मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम? आज की खुशखबरी सुनकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। इन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम यह कर भी रहे हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते। वे तुम्हारा और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। यहां तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास नहीं करके तुम्हारा मनोबल गिरा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय भक्त, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलते हुए तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे बिछे हैं, हर मोड़ पर दर्द है, निराशा है, असफलता है। किंतु मुझ पर विश्वास करो, इस रास्ते का अंत इतना सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द और सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है। किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह डर और संकोच तुम्हारे मन में है, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भक्त, चाहे दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जाग करूंगा जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखो। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जो आज तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने वाली है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। बस धैर्य बनाए रखो और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। आज का दिन शुभ है और अगर तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें ऐसे ऊंचाई पर पहुंचाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके साथ तुम्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा यह याद रखो कि जिस तरह तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे, वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। इसलिए जीवन में प्रेम, सहनशीलता और समझदारी से काम लो। जब तुम अपने दिल से भगवान को पुकारोगे, वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी हर मुश्किल का हल देंगे। अब अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो तो सबसे पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची आस्था और भक्ति तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुम कामना कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक 108 है। जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। अगर तुमने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखा है तो 555 टाइप करो और देखो कैसे भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाए तो 88 टाइप करो। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। बस धैर्य रखो, प्रेम से रहो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर अपना विश्वास बनाए रखो। उनका आशीर्वाद तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन भक्तों ने अब तक कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप नहीं किया है, वे तुरंत इसे टाइप करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है और आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से भाग्यशाली है। अब मेरी बातों पर अगर तुम्हें विश्वास है तो सबसे पहले 108 टाइप करो और फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची भक्ति और आस्था तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं। तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। बस धैर्य रखो
और उनकी कृपा का अनुभव करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जाग चुकी है। अगर तुम आज इसे अनदेखा करते हो या नजरअंदाज करते हो तो यह हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। हो सकता है तुम्हें रोते धोते और चिल्लाते देखा जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो जल्दी जल्दी इस संदेश को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो कमेंट में। जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय पार्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान, जय श्री राम लिख दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य और अलौकिक नामों का स्मरण करते हुए टाइप करो, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकाशित होगी और तुम्हारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव और माता पार्वती खड़े हैं, जो तुम्हारी रक्षा बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें जो वचन दिया है उसे पूरा करना उनका दायित्व है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी भी चिंतित या परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो मैं स्वयं आकर उसे दूर कर दूंगा। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और तुमसे बात कर रहा हूं तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता हूं। बात करने के लिए तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। खुशखबरी कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से धैर्यपूर्वक इसे सुनते रहना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी वह तुम्हारे जीवन में आ रही है। आज मेरी दशा ऐसी हो गई है, मैं प्रयास बहुत करता हूं, मेहनत भी बहुत करता हूं, परंतु मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गृह दशा ठीक नहीं चल रही है, जिससे मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता और मुझे लाभ नहीं होता। मैं बार बार सोचता हूं, ऐसी कौन सी भूल है जो मुझे इस प्रकार तिल दिल कर मार रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूंगा। मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता। मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी होता है। जहां मेहनत की आवश्यकता नहीं होती वहां मेहनत करने से समय और प्रयास दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। फिर तुम मुझसे कहते हो, हे प्रभु, मेरा फायदा नहीं हो रहा। कठोरता से जीवन में खुशियां नहीं आती। अगर जीवन में खुशहाली चाहिए तो मेहनत के साथ बुद्धि का उपयोग भी करना पड़ेगा। हो सकता है तुम अपनी मेहनत गलत जगह पर कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बार बार सावधान करता हूं कि मेहनत वहीं करो जहां सफलता मिले। मेहनत करने वाले को सदैव मीठा फल मिलता है, परंतु अगर मेहनत सही दिशा नहीं हो रही तो परिणाम कड़वे होते हैं। आज तुम्हारी दशा वैसी ही है। अगर तुमने सही ढंग से मेहनत की होती तो आज तुम्हारी मंजिल पूरी हो गई होती। परंतु अब चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निकट है। मेरे प्रिय बच्चे, लोग बड़े बड़े कार्यों और बातों की योजना बनाते हैं, परंतु अगर उन्हें उस कार्य का ज्ञान नहीं है तो वह सफल नहीं हो पाते। अगर तुमने उस कार्य को सही ढंग से नहीं किया तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। जितनी भी मेहनत तुम कर रहे हो वह व्यर्थ हो जाएगी। व्रत में मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है। मेरी सोच यह है कि अगर व्यक्ति को कुछ चाहिए तो उसे अपने दिमाग से कार्य करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो खुशखबरी है वह मेरे द्वारा निर्मित की गई है। मैं तुम्हें यह खुशखबरी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरी प्रिय संतान हो और तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुम्हारी दया, त्याग और तप ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तुम्हारे जीवन में दुख तो बहुत आए हैं, परंतु अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आ गया है। इतना सुख आएगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तुम्हारा जीवन भली भांति सफल हो जाएगा। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करूंगा और तुम्हें सही मार्ग पर चलने का निर्देश दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे,
तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, परंतु अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे रास्ते को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। जितनी भी बाधाएं, समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में आएंगी, वे सभी दूर कर दी जाएंगी। परंतु इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम चिंता करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, और यदि एक बार डिप्रेशन में चले गए तो वहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है। यदि उन्हें सब कुछ मिल जाए तो ही वे खुश रहते हैं, वरना वे दूसरों की परवाह नहीं करते। वे दूसरों को नीचा दिखाने और परेशान करने में लगे रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, और ऐसी भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने आज तक केवल अच्छे कर्म किए हैं, और मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। तुमने दूसरों की सहायता की है, उनके लिए अच्छे विचार रखे हैं। तुमने अपनी मेहनत से दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है, क्योंकि जीवन में कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी कोई नहीं है, और हर किसी को संयम के साथ रहना चाहिए। जीवन में कोई भी व्यक्ति इतनी कठोर मेहनत नहीं करना चाहता, और यही आलस्य उसे गलत रास्ते की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से तुमने अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकाला है, यदि अब तुम उसे अपने अंदर वापस आने दो तो तुम्हारे लिए यह बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे तुम्हारा जीवन संकट में पड़ सकता है, और कोई भी तुम्हें इस संकट से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि यदि तुमने फिर से इस प्रकार का कार्य किया या ऐसी हरकत की तो यह तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा पीछे ही रहते हैं। वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। परंतु जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, जिनके विचार संगठित होते हैं, उनका जीवन आगे बढ़ता है। उनके जीवन में अनेकों खुशियां आती हैं, और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। तब वे खुद को एक महान व्यक्ति समझते हैं और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ की इच्छा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो दूसरों के लिए भी सोचना सीखो। दूसरों के फायदे में ही तुम भी फायदा है, क्योंकि इस संसार में यदि तुम कोई अच्छा काम करते हो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। तुम हर उस पुण्य को अंजाम देते हो जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं। परंतु जो गलतियां और बुरी आदतें तुम्हारे जीवन में हैं, उन्हें दूर करना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम उन्हें अपने साथ रखते रहोगे तो एक दिन वे तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़गी, और तुम्हारी मेहनत से कमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने आज के समय में बहुत कुछ देखा है, और इस संसार में सभी लोगों को इसी तरह देखता हूं कि कौन क्या कर रहा है, उनके मन में क्या विचार है, कौन सही रास्ते पर है और कौन गलत। मैं सभी बातों को भली भांति देखता हूं, और फिर उसी के आधार पर उन्हें सही दिशा दिखाता हूं कि यह रास्ता गलत है, इस पर ना चलो वरना नुकसान होगा। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति को खुशी तब मिलती है जब उसे यह एहसास होता है कि उसके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है, और उसे कोई खुशखबरी मिलने वाली है। जिस प्रकार आज तुम्हें यह खुशखबरी प्राप्त हो रही है, जब मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था तो तुम इसे सुनने के लिए उत्सुक हो गए थे कि ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी। तुम यह सब जानने के लिए व्याकुल हो गए थे, परंतु ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब खुशखबरी आती है तो वह तुम्हारे पास ही रहती है। वह तुमसे दूर नहीं जाएगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में खुशियों का संचार करेगी। तुम्हारी जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी, और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि आज तक तुमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया है, केवल सादा जीवन जिया है। अब तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, और तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। अब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे और दूसरों के बराबर आ सकोगे। तुम भी अमीर व्यक्ति की श्रेणी में आओगे और एक अमीर व्यक्ति कहलाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें पर्याप्त मात्रा में धन दे रहा हूं, घर दे रहा हूं, गाड़ी दे रहा हूं और बंगला दे रहा हूं। जितनी भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं वह सब मैं पूरी कर रहा हूं। जब तुम्हारे पास ये सब कुछ होगा तब तुम अपने लिए सब कुछ कर सकोगे। तब तुम अपने आप को एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति समझोगे। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य किया जाए। आज मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया है वह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही तुम्हारी मूल आवश्यकता है। सभी जरूरतें इसी से प्रारंभ होती हैं और इसी पर समाप्त होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत स्वप्न भी आ रहे होंगे। मेरा नाम सुनते ही तुम्हारा आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन बातों से डरो मत। अब तो तुम्हारा महादेव जी आने वाला है।
यह परीक्षा की यह घड़ी भी अवश्य पार हो जाएगी। उसके बाद तो मैं स्वयं खुशियां लेकर आ रहा हूं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारा रक्षा करने के लिए। अब मैं स्वतः तुम्हारे घर में ही बात करूंगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके 5 व्यक्ति को शेयर करना, और साथ ही साथ धन्यवाद मौजी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है। इस समाज में हर पल कभी ना कभी कोई मौका ढूंढकर बस तुम्हारा अपमान नहीं किया है, और तुमने चुपचाप कुछ हर अपमान के घर को पी लिया, सब कुछ बर्दाश्त किया। कभी तुम्हारे परिवारजनों ने, कभी तुम जिनके साथ रिश्ते में थे, कभी समाज ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। हर चीज का दोष तुम भी डालने की कोशिश की है। मेरे बच्चे, यह संदेश आपको मिलना संकेत है कि आपके जीवन में अटूट शांति, आनंद, खुशी और समृद्धि आ रहा है। जिससे शांति की प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे हैं, वह आपके अशांति मन को आनंद पहुंचाने के लिए, आपके हृदय में, जीवन में प्रकाश, अच्छाई और प्रेम आने के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। तुम्हारा हर प्रार्थना मैं सुन रहा हूं। इसी कारण तुम्हारे जीवन का सारा अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर अच्छाई बुराई को मिटा देगी और तुम सफल होंगे। महादेव जी कह रहे हैं, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा हूं। मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है कि आप अपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाएं, लेकिन आप अपने ध्यान तपस में लगे हुए हैं। आप जो मंत्रा कर रहे हैं, आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं, आपका जो एक भाव है परमात्मा के प्रति, वह हटता नहीं है। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, ठीक है, ये चीजें यहां पर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब तक का सबसे बेस्ट मुझे यही चीजें लगा कि आप अपने ज्ञान तपस में लगे हुए हैं, आपका ध्यान नहीं हटता है अपने परमात्मा के ऊपर से। ये चीजें यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। तो इस वजह से आपके जीवन में ना ग्रोथ होने वाला है, आपके जीवन में ना अनबिलीवर्स ग्रोथ आपके जीवन में आने वाली है, जो आपने सोची भी नहीं होगी। आपके जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की होने वाली है। आपका जीवन तरक्की से फूलने और फूलने वाला है। आप अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए रेडी हैं। आपके के जीवन में बहुत ज्यादा प्रकाश होने वाला है। आपके जीवन में दिव्यता भर भर के आ रही है, क्योंकि यहां पर मुझे 777 भी देखा है। 333 लिखकर जरूर से ग्रेट एटीट्यूड शो करें, क्योंकि आपके लाइफ में अब बेस आने वाला है। देखो, यहां पर तरक्की बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो तरक्की शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वह चीजें डेफिनेटली आपकी लाइफ में होने वाला है। आप बहुत ज्यादा लकी हैं, यह चीज आप खुद भी महसूस करने वाले हैं, क्योंकि परमात्मा का साथ आपके साथ है। जो लोग आपसे हेट करते हैं, उनको उनका कर्मा मिलने लगा है, और बहुत जल्दी वह यह चीज जी समझ गए। तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होंगी और किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, जो धन और आशीर्वाद मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, उसका सही उपयोग करना। इसे केवल अच्छे कार्यों और अपने भले के लिए प्रयोग करना। अगर तुम इस धन का दुरुपयोग करोगे, शीघ्र समाप्त हो जाएगा और फिर तुम्हें फिर से उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? तो मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए धन संचित किया है, और अब वह समय निकट है जब यह धन तुम्हें प्राप्त होने वाला है। इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो जीवन भर पछताते रहोगे। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस संदेश को सबसे पहले लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें यह धन बहुत जल्द प्राप्त होगा। आज का भाग्यशाली अंक 555 है और यह संदेश दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। यह तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जल, आयु और भोजन तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगर तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे तो तुम उस सरल रास्ते को नहीं देख पाओगे जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा सुनहरा भविष्य साफ दिखाई दे रहा है और इसका पालन करने से तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को तुरंत लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखो। जैसे ही तुम ये टाइप करोगे, एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगी, तुम्हारे संघर्षों को समाप्त करेगी और तुम्हें शांति प्रदान करेगी। तुम जिस अशांति से अभी तक गुजर रहे हो,
वह समाप्त हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इस सावन के पावन महीने में तुम्हारे घर आ चुका है और तुम्हारे परिवार पर उनकी कृपा बनी रहेगी। और तुम इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए केवल हाँ हर महादेव टाइप करके अपनी स्वीकृति प्रदान करनी है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन बहुत ही अनमोल है। इसे सरल और सुखमय बनाने के लिए महादेव जी की कृपा को अपने जीवन में स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इसी प्रकार डरते रहोगे तो तुम्हारा जीवन जीना अत्यंत कठिन हो जाएगा, क्योंकि वह सभी चीजें तुम प्रतीक्षा कर रहे हैं जिनके लिए तुम कर्मशील रहते हो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे तुमसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। यह एक षड्यंत्र है जो तुम्हारे मनोबल को तोड़ने और तुम्हारी आत्मशक्ति को कमजोर करने के लिए रचा गया। तुमसे जो चीजें दूर जा रही हैं वे तुम्हारे बहुत करीब हैं और यही कारण है कि उन पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि तुम्हें भीतर से कमजोर किया जाए ताकि तुम हार मान लो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे घबराओ मत। तुम निडर होकर अपने कार्य में जुट जाओ। जहां देवों के देव महादेव का आशीर्वाद होता है, वहां कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हें किसी भी नकारात्मकता पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद लो। धीरे धीरे तुम्हें सब प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना होगा। इंसान अक्सर यही गलती करता है कि जो कुछ उसके पास है का आनंद लेने के बजाय वह उसे प्राप्त करने के लिए भागता रहता है जो उसके पास नहीं है। इसीलिए मेरे बच्चे, आने वाले समय में कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे मत लेना। तुम्हारे जीवन में जो कठिन रास्ते हैं वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन घबराना मत। अगर तुम जल्दबाजी में किसी निर्णय पर पहुंचते हो तो तुम्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। तुमने अब तक जो मेहनत की है उसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारे जीवन में चुनौतियां होंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें हर कठिन रास्ता पार करने का मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारे सामने जितने भी कठिन रास्ते में महादेव रे साथ उन सभी रास्तों पर चलूंगा और तुम्हें सुरक्षित मंजिल तक पहुंच। आज मैंने जिस प्रकार से तुम्हें यह संदेश दिया है वह तुम्हारे भले के लिए है। यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज कर देते और इसे अनदेखा कर देते तो तुम बहुत सी चीजों से वंचित रह जाते जो वास्तव में तुम्हारी थी। तुम उन चीजों पर विचार नहीं करते, जबकि तुम्हें उन पर विचार करना चाहिए। अगर तुमने विचार किया होता तो आज तुम्हारी स्थिति ऐसी ना होती। मेरे बच्चे कहते हैं, आज के समय में वही भगवान माना जाता है जिसके पास धन और ताकत है। रिश्तों का दूसरा नाम अब पैसा बन चुका है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी सारी गलतियां माफ कर दी जाती, लेकिन यह भी सच है कि अच्छे और सच्चे लोगों के साथ अक्सर बुरा होता है। लोग अब मतलब के लिए रिश्ते जोड़ते हैं और सच्चे दिलों को तोड़ते हैं। अगर कोई जाना चाहता है तो उसे जाने दो। प्यार में अगर भीख जैसा एहसास होने लगे तो पीछे हट जाना ही बेहतर है। और अगर आपको लगे कि कोई आपको टाल रहा है तो उन्हें दोबारा परेशान ना करें। महादेव यह भी कहते हैं, जब आप किसी को पूरी तरह जान लेते हैं तो वह आपको अजनबी सा लगने लगता है। जीवन में जब किस्मत और हालात दोनों आपके खिलाफ हो तो धैर्य बनाए रखना जरूरी है। अक्सर सबसे अच्छा पाने के लिए हमें सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। पैसा आने से इज्जत जरूर मिलती है मेरे बच्चे, लेकिन वह इज्जत आपकी नहीं, आपके पैसे की होती है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। कभी कभी खामोश रहना बेहतर होता है, क्योंकि तमाशा करना हमारी फितरत में नहीं होना चाहिए। महादेव कहते कहते हैं, दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी खुशी का बलिदान ना। जो लोग दिल के मजबूत दिखते हैं वे अक्सर रातों में अकेते हैं। अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जियो, क्योंकि अगर दूसरों को खुश करने में लग गए तो शेर भी सर्कस में नाचने लगता है। मेरे बच्चे, भूकंप और इश्क में एक समानता है। एक घर को अंदर से तोड़ता है और दूसरा दिल को। जो लोग मेरे धैर्य पर हैरान हैं उन्हें बता दो कि जो आंसू जमीन पर नहीं गिरते वे दिल को चीर देते हैं। हम वफादार हैं इसलिए अकेले हैं। अगर बेवफा होते तो भीड़ होती। कुछ लोग अपनी हरकतों से साबित कर देते हैं कि उनकी इज्जत करने का कोई मतलब नहीं। जब किसी को अपनों से धोखा मिलता है तो वह फिर किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। महादेव जी कहते हैं, दर्द की कीमत कोई नहीं समझ सकता। हद से ज्यादा विश्वास करना सबसे बड़ी गलती होती है। मरने के बाद की तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई मूल्य नहीं होता। इससे पहले हम आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि विनती स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव
जय महादेव जरूर टाइप कर देना और कमेंट में अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि हम अपनी समस्याओं का सही तरीके से उपाय बता सके। आपकी राशि के अनुसार दोस्तों, आज जो हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यदि इस उपाय को आप 7 दिनों तक लगातार महादेव जी के शिवलिंग के पास करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने में देर नहीं लगेगी। मेरे बच्चे, चलिए अब उपाय को शुरू करते हैं। मेरे उपाय शुरू करने से पहले सबसे बड़ी बात निकालकर कि यह आती है कि इन उपायों को कितनी समय करना है। मेरे बच्चे, हम आपको बता दें, इन उपाय को आपको लगातार 7 दिन करना है और आप किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह के समय कर सकते हैं, प्रदोष काल यानी कि शाम के समय भी कर सकते हैं। जितनी समय आपके पास समय हो उतनी समय पर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले सोमवार का दिन प्रारंभ होता है। सोमवार का दिन महादेव जी को बहुत ही प्रिय है। सोमवार के दिन हम जो भी उपाय करते हैं उससे चंद्रदेव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। चंद्रदेव जो होते हैं वह हमारे जीवन में शीतलता प्रदान करते हैं। यदि आप चंद्रदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, जीवन में सुख शांति लाना चाहते हैं, अपनी सद्बुद्धि को सही करना चाहते हैं, यदि आपका मन बहुत ज्यादा भटकता रहता है या सही निर्णय लेने में असमर्थ नहीं रहता है, तो आपको यह उपाय जरूर कर चाहिए। यह उपाय सिर्फ सोमवार के दिन का उपाय है, चंद्रमौली महादेव जी का उपाय है। तो देखिए अब आपको करना क्या है। आपको लेना है एक लोटा जल। लोटा आप किसी भी धातु का ले सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा दूध डालना है और डालना है आपको 11 चावल के दाने। चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद में आपको इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय 11 बार मंत्र का जाप करना है और फिर सारी सामग्री को अपनी मनोकामना कहते हुए चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यदि आप सोमवार के दिन इस वाले उपाय को करते हैं तो आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं, आपके घर में सुख शांति आती है और आपका मन एकदम से प्रसन्न हो जाता। संगीत है कि आपके जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आई हैं। संघर्ष उन लोगों के जीवन में अधिक होता है जो जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले होते हैं। सामान्य जीवन जीने वाले लोगों के लिए कोई बदलाव नहीं आता। आपके जीवन में कठिनाइयों का आना आवश्यक है, क्योंकि यह आपको मजबूत बनाते हैं। यह महिला आपके जीवन में कई समस्याएं लाने का प्रयास कर रही है, विशेष रूप से आपके प्रेम और विवाहित जीवन में। लेकिन याद रखें, यह सब आपके विकास का हिस्सा है और अंततः आपको सफलता मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी कई परेशानियों को झेल रहे हो, लेकिन अब और नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो और बार बार असफलता का सामना कर रहे हो। अब तुम्हें अपने पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद चाहिए और इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। जल्द ही तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। चिंता मत करो, तुम कभी एक जैसा नहीं रहोगे। मैं सब देख रहा हूं। शीघ्र ही तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होगी, एक सुंदर मकान होगा और तुम जिस व्यक्ति से प्यार करते हो उससे तुम्हारी शादी होगी। यह सब तुम्हारे महादेव और बड़ों के आशीर्वाद का परिणाम होगा। तुमने बहुत दिनों से मेहनत की है, लेकिन एक बात याद रखना, मेहनत करते रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तुम अपने मंजिल के बहुत करीब हो और जल्दी तुम्हें एक अच्छी खबर मिलेगी जो तुम्हारी उन्नति से जुड़ी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, कठिन समय में जो सच्चा साथी होता है वह हमेशा अपने ईश्वर की शरण में रहता है। तुम्हें जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र में लगे हुए हैं उनके बारे में चिंता मत करो। यह लोग तुम्हें कमजोर मानते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर मेरे आशीर्वाद से एक असीमित शक्ति छुपी हुई है। किसी भी परिस्थिति में अपने दुखों को ढोल पीट पीट कर सबके सामने मत लाओ। समझदार इंसान वही होता है जो अपने कठिन समय को भीतर समेटे रखता है, अपने दुख को चुपचाप सहता है और अपने ईश्वर पर विश्वास रखता है कि एक दिन यह समय भी बीत जाएगा। तुम्हें बस मेरा नाम जपते रहना है, मेरी शक्ति को अपने भीतर अनुभव करना है। हर मुश्किल समय में शांत रहकर जैसे गंदा पानी धीरे धीरे साफ हो जाता है, वैसे ही यह सारी परेशानियां भी तुम्हारे जीवन से छंट जाएंगी। तुम्हारे हर कदम के पीछे मेरा आशीर्वाद है। तुम जिस भी मार्ग पर बढ़ रहे हो, मेरे भरोसे और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। जो तुमसे आंखें चुराकर भागते हैं उनका घमंड टूटेगा और वे स्वयं ही अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। धैर्य रखो और मन को शांत रखकर मेरी उपासना करो। मैं तुम्हारे जीवन को उस उज्जवल राह की ओर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी हर जीत तुम्हारे धैर्य और सत्य का प्रतीक बनेगी। यही मेरी इच्छा है, यही मेरा वचन है।
मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर दुख, हर तकलीफ को देख रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब यह दुख समाप्त होंगे और तुम्हें जीवन में शांति और सुरक्षा का अनुभव होगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता, अस्थिरता और परेशानियों को दूर कर देंगे। जब जीवन में दुखों से घिरे होते हो और कुछ भी समझ में नहीं आता, तब महादेव जी की शरण में जाना ही सबसे सही मार्ग होता है। अपनी आंखें बंद करके अपने माता पिता और महादेव जी को याद करो, तब तुम्हें सही दिशा मिलेगी। दुखी होने से तुम भीतर से कमजोर हो जाओगे। इसीलिए धैर्य और विश्वास को हमेशा अपने साथ रखो। महादेव जी की कृपा से, भोले बाबा के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां और अन्याय हो रहा था, अब उसका अंत आ रहा है। जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल भी मिलता है और अब आपके शत्रुओं को उनके कर्मों का फल मिलने वाला है। भोले बाबा आपको यह संदेश दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में शांत रहें, क्योंकि आपका बदला स्वयं परमात्मा लेंगे। अब आपके पास इन लोगों से लड़ने या उलझने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सभी परेशानियों और संघर्षों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें और भगवान स्वयं आपके लिए न्याय करेंगे। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी सभी योजनाएं अब असफल हो चुकी हैं। आपकी दिव्य ऊर्जा और आपकी आस्था ने उन्हें विफल कर दिया है। महादेव जी ने आपकी सुरक्षा की है और आपके शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वे लोग जो आपके लिए बुरा चाहते थे, अब कभी भी आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनका गिल्ट और शर्मिंदगी की उन्हें अब चैन से बैठने नहीं दे रही है। कुछ लोग आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अब उन्हें माफ करने के मूड में नहीं हैं। आपकी शक्ति, आपकी आस्था और भोले बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है। अब आपको बस अपने परमात्मा पर भरोसा रखना है और यह जानना है कि सभी नकारात्मकता और षड्यंत्र अब समाप्त हो रहे हैं। भोले बाबा कह रहे हैं कि उन्होंने आपको दिव्य दृष्टि दी है और आपकी तीसरी आंख को जागृत कर दिया है। आपको अपने मार्गदर्शन के लिए ओम का जाप करना चाहिए और भोले बाबा आपको हर दिशा में स्पष्टता देंगे। आपके तेज और आपकी ऊर्जा से आपके शत्रु अब डर रहे हैं और वे कभी भी आपकी राह में रुकावट नहीं डाल पाएंगे। आपके जीवन में अब खुशियों, सफलता और शांति का समय आ चुका है। बस अपनी आस्था बनाए रखें और महादेव जी की कृपा से सब कुछ सही होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा में जो दिव्य ऊर्जा है वह किसी भी नकारात्मकता को पार कर सकती है। तुम एक देने वाली आत्मा हो जिनकी शक्ति का स्रोत परमात्मा है। तुम्हारे पास जो दिव्यता है वह इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जब वे तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो यह सब केवल तुम्हारी शक्ति को और प्रगति की ओर बढ़ाने के लिए होता है। इन नकारात्मक शक्तियों की कोई नहीं चलने वाली, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ईश्वर की कृपा से कोई भी तंत्र मंत्र या बुराई तुम्हें नहीं रोक सकती। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते को कोई भी अंधकार नहीं घेर सकता। तुम्हारी शाइन को कोई नहीं रोक सकता। यह तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारे कर्मों का परिणाम है और वह हर किसी को दिखाई देगा। महादेव जी ने तुम्हें जो ज्ञान दिया है वह तुम्हें अब समझ में आ रहा है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी अंधेरा नहीं रहेगा, चाहे तुम्हारे खिलाफ कोई कितना भी गहरा षड्यंत्र रचे। ईश्वर की शक्ति और तुम्हारी आंतरिक शक्ति उन्हें हमेशा असफल कर देगी। तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र है कि कोई भी ब्लैक मैजिक या रिचुअल तुम्हारे ऊपर असर नहीं डाल सकते। तुम अपनी जिंदगी में कभी ना कभी हारने वाले नहीं हो। अब तुम एक ऐसे स्टेज पर हो जहां तुम्हारे पास ना केवल अपनी शक्ति है, बल्कि तुम दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सकारात्मक और मजबूत है कि लोग तुम्हारे पास आकर अपने जीवन के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी ताकत को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी शांति और बल जो तुम्हारी आत्मा में है वह हर किसी के लिए एक आशीर्वाद साबित होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भोलापन और सादगी अब अपना असर दिखा रहे हैं, लेकिन याद रखना, भयभीत मनुष्य का चेहरा कभी आकर्षक नहीं होता। जहां भय है वहां मैं तुम्हारा महादेव नहीं पहुंच सकता। भय यह दर्शाता है कि मनुष्य का मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं है। अगर किसी का मुझ पर पूर्ण विश्वास हो तो वह भयभीत कैसे हो सकता है? जिसके हृदय में यह विश्वास हो कि महादेव कभी उसे हारने नहीं देंगे, वह किसी भी परिस्थिति में अग्नि रहेगा।
लेकिन जब तुम भय को अपने मन में स्थान देते हो तो अप्रत्यक्ष रूप से तुम उन परिस्थितियों या व्यक्तियों को मुझसे ऊपर स्थान दे रहे होते हो। यह स्थिति तुम्हें कमजोर बनाती है। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने मन से भय का त्याग करो। चाहे परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में ना दिख रही हों, फिर भी मुझ पर पूर्ण आस्था रखो। जब मैं तुमसे समर्पण की बात करता हूं तो इसका पहला अर्थ यही है कि तुम अपने भय को छोड़ दो, क्योंकि जब तक भय तुम्हारे मन में रहेगा तुम सच्चा समर्पण नहीं दिखा पाओगे। प्रेम और अनुशासन की महत्ता। प्रेम का सच्चा स्वरूप तभी प्रकट होता है जब वह मुझसे, तुम्हारे महादेव से होता है। वही प्रेम तुम्हें विजय दिलाता है। लेकिन ध्यान दो, यदि तुम भौतिक चीजों या किसी व्यक्ति को पाने की लालसा में लगे रहोगे तो यह लालसा तुम्हें अदृश्य बेड़ियों में जकड़ देगी। इन बेड़ियों को तोड़ने के लिए तुम्हें अनुशासन अपनाना होगा। अनुशासन का अर्थ यह नहीं कि तुम कब सोते हो, कब जागते हो या क्या खाते हो। अनुशासन का सच्चा अर्थ है जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, उसे हर हाल में प्राथमिकता देना। उस कार्य को करने में यह मत सोचो कि तुम्हारी इच्छा हो रही है या नहीं। मेरे बच्चे, याद रखो, जो भी काम तुम्हारे लिए आवश्यक है उसे बिना टाल मटोल के पूरा करो। प्रेम और भक्ति को मेरी ओर मोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव कराएंगे। भय को त्याग कर साहस और विश्वास से जीवन को जियो। तुम्हारा महादेव सदा तुम्हारे साथ है। यह जीवन तुम्हें संघर्ष और सफलता के अनुभवों के साथ आगे बढ़ाने के लिए है। अपने विश्वास और समर्पण से तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो भी नकारात्मक प्रभाव डाला गया है वह तुम्हें अंधेरे कमरे में ट्रैप करने की कोशिश थी, लेकिन यह सब कुछ अब बैकफायर हो चुका है। तुम जागरूक हो रहे हो कि जो ब्लैक मैजिक किया गया था वह अब उन्हीं पर लौटने वाला है। जो तुम्हारे खिलाफ थे उनकी नकारात्मकता अब उनके लिए ही समस्या बनेगी। तुम्हारे शत्रुओं को लिटरली चक्कर आ रहे हैं, लेकिन वे फिर भी तुम्हारे भविष्य को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए भविष्य में क्या लिखा है। किसी को तुम्हारी सहायता चाहिए क्योंकि वे जानते हैं कि तुम कितने दयालु हो। यह एस्ट्रोलॉजर उन्हें बता रहा है कि तुम प्रसिद्ध होने के लिए ही बने हो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां आने वाली हैं और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सफलता निर्धारित है। तुम्हारे लिए कोई पागल हो रहा है और बहुत सारा धन तुम्हारी तरफ आ रहा है। कोई तुम्हें बहुत प्यार कर रहा है और यह प्यार तुम्हारी ओर बरसने वाला है। इस संसार में मेरे सिवा तुम्हारा उद्धार कोई और नहीं कर सकता। तुमने अपने जीवन के लिए लड़ना सीख लिया है। तुम अपने कुल के सबसे अमीर और सबसे सफल व्यक्ति बनने वाले हो। यह बात भोलेनाथ जी यहां पर आज कह रहे हैं और यह सच होने वाला है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें यह सब करने में मदद करेगी, लेकिन तुम्हारे शत्रु तुमसे शत्रुता रखना चाहते हैं। आज इस संदेश में पूरी तरह से ध्यान मग्न हो जाओ, क्योंकि यह तुम्हारे फायदे के लिए है। मैं तुम्हारे साथ साझा करता हूं वह जानकारी जो तुम्हारे लिए लाभकारी है और जो तुम्हारे जीवन में दिक्कतों को दूर करती है। लेकिन एक बात तुम बिल्कुल नहीं जानते हो, तुम्हारा शत्रु एक बहुत बड़ी साधना कर रहा है। यह साधना उसके द्वारा तुम्हारे खिलाफ की जा रही है। लेकिन तुम जान लो कि महादेव की कृपा से तुम्हारे ऊपर कोई भी नकारात्मकता असर नहीं करेगी। तुम हमेशा सकारात्मक रहो और आगे बढ़ते रहो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई वे आपको एक उच्चतर ऊर्जा और दिव्यता के साथ जुड़ने के लिए तैयार कर रही थी। अगर आपको अपने आसपास कहीं सफेद पंख दिखे तो यह स्पष्ट संकेत है कि एंड्स आपके साथ है। आपने अपने जीवन में अकेलापन महसूस किया होगा और यह इसीलिए हुआ क्योंकि भगवान ने आपको दूसरों से दूर रखकर एक उच्चतर ऊर्जा और शांति में विकसित होने का अवसर दिया है। आपकी आत्मा को इस प्रकार से शांति और वाइब्रेशन की आवश्यकता थी और इसीलिए आपको उन जगहों से हटाया गया जहां अधिक शोर शराबा था। भगवान ने आपको एकांत में रखा ताकि आप अपनी उच्चतर वाइब्रेशन पर पहुंच सके और यह आपकी हीलिंग और विकास के लिए आवश्यक था। आप एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। आपके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और आप अपने काम को बहुत जल्दी और सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग आपकी सफलता से जलते थे और आपकी राह में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और वे अपनी ही नकारात्मकता में फंस गए हैं। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत और प्रतिभा को पहचान मिलेगी। जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे वे अब हार चुके हैं और पछता रहे हैं।
आप हमेशा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हुए आगे बढ़ते रहे हैं और अब वह समय आ गया है जब आपकी सफलता का फल आपको मिलेगा। आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियां अब निष्फल हो चुकी हैं और आपका जीवन शांति, सफलता और दिव्यता से भरा हुआ है। अगर कोई आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है या ऐसा करने के बारे में सोच रहा है तो यह उनके मन की स्थिति को दर्शाता है, लेकिन आप अपनी ऊंचाइयों पर हैं और कोई भी आपको आपकी राह से भटका नहीं सकता। आपके साथ हमेशा दिव्य शक्तियां हैं और अब आपके जीवन में हर दिशा से खुशियां और आशीर्वाद आने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की असीम कृपा अब तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने वाली है। तुम्हारी तपस्या और श्रद्धा का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जिस तरह राजा चंद्रकेतु ने अपने संकल्प और तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर संतान सुख प्राप्त किया, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के सारे अधूरे सपने अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी। जो दुख, निराशा और कठिनाइयां तुमने झेली हैं, वे अब महादेव की कृपा से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें वह प्रेम और सुख प्राप्त होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियों का ही स्थान होगा। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता या भय को अपने मन से निकाल देना है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में हर वह चीज आएगी जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। यह समय है जब तुम्हारे जीवन के सभी दुख समाप्त होंगे और तुम्हें अपार प्रेम, सुख और समृद्धि का अनुभव होगा। अगर तुम इस चमत्कार को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अपनाना चाहते हो तो अपने दिल से महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ते रहो। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब आनंद, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। यह जो आनंद और उत्सव तुम अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे समर्पण और साधना का परिणाम है। यदि कभी तुम्हारे शत्रु तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करें तो जान लो कि महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे सत्य और समर्पण के मार्ग को रोकना चाहती हैं, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगी। जो भी तुम्हारे खिलाफ तूफान लाने का प्रयास करेगा उसे महादेव का प्रतिकार सहना होगा। महादेव के शरण में रहते हुए किसी भी नकारात्मकता का सामना करने का साहस तुम्हारे भीतर है। यह समय है कि तुम ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी दिव्य दृष्टि को और प्रखर बनाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी हर साधना में समाहित है और यह दिव्य जागृति का समय है। तुम्हारे जीवन में सत्य और आनंद का विस्तार होगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से नहीं भटका सकती। तुम्हारे भीतर की इस दिव्यता को महसूस करो और महादेव के मार्ग पर अग्रसर रहो। याद रखो, महादेव के चरणों में अर्पित हर भाव और भेंट का फल अनंत है। महादेव को समर्पित कोई भी समय, ऊर्जा या साधन व्यर्थ नहीं जाता। वह तुम्हारे जीवन में अनेक गुना होकर वापस लौटता है। अब तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। अपनी आवाज को सुनो और अपने भावनाओं को दबाओ मत। यदि गुस्सा आ रहा है तो उसे व्यक्त करो और यदि प्रेम है तो उसे भी दिखाओ। ये सभी भावनाएं तुम्हारी वास्तविकता का हिस्सा हैं। कभी भी किसी कठिनाई में हो, महादेव का स्मरण करो और अपने पूर्वजों से भी सहायता मांगो। वे तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हें जल, नंबर, पंख या तितलियों के रूप में संकेत दिखाई देते होंगे। यह सब तुम्हें बताने के लिए है कि तुम विजय की ओर बढ़ रहे हो। धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी वर्तमान स्थिति में कुछ सकारात्मक घटित होने वाला है। अब तक की स्थिति गहरी उलझनों में थी, परंतु अब वह सुधार की ओर बढ़ रही है। देवदूत तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं और यह जान लो कि तुम्हारी मेहनत और प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गी। जो चीज तुम लगातार प्रार्थना कर रहे हो वह तुम्हारे पास अवश्य आएगी। भले ही वह तुम्हारे इच्छित रूप में ना हो, परंतु वह तुम्हारे जीवन में एक अलग रास्ते से आएगी। यदि तुमने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार किया है तो महादेव तुम्हारे दिल में सच्चाई और शांति भर देंगे। तुमसे कोई गलती हुई है तो उसे सुधारने का समय है। आत्मनिरीक्षण करो
और अपने दिल में शुद्धता बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में कितनी कठिन परीक्षाओं का सामना किया है और तुम्हारी मेहनत को मैंने कभी अनदेखा नहीं किया। अगर अब तक तुम्हें सफलता नहीं मिली है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा समय अब भी शेष है और वह सफलता बहुत जल्द तुम्हारे सामने आएगी। मैं तुम्हारी महंत देख रहा हूं और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रहा हूं। महादेव जी आगे कहते हैं, वह समय आ गया है जब मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैं किन भक्तों के घर आता हूं? मैं केवल उन भक्तों के घर आता हूं जिनके दिल में सच्ची भक्ति, प्रेम और निष्कलंक विश्वास होता है। मेरे लिए धन, यश और सांसारिक समृद्धि का कोई महत्व नहीं है। मेरे लिए केवल तुम्हारे मन की पवित्रता मायने रखती है। महादेव जी कहते हैं, जब तुम सच्चे मन से मेरी उपासना करते हो, जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो और जब तुम्हारे मन में किसी के प्रति बैर नहीं होता, तब मैं तुम्हें आशीर्वाद देने तुम्हारे द्वार पर आता हूं। अब तुम सोच रहेगे कि मैं तुम्हारे घर क्यों आ रहा हूं। इसका कारण है तुम्हारी असीम भक्ति और निष्कलंक हृदय। तुम्हारे दिल में जो प्रेम और सच्चाई है वही मुझे तुम्हारे पास खींच लाती है। महादेव जी यह भी समझाते हैं कि जीवन में सभी को हर चीज उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि यह सब परमात्मा के हाथ में है। तुम्हारी सभी डोर मेरे हाथ में है और जो मैं चाहूंगा वही होगा। मैंने आज तक तुम्हारे लिए केवल उचित किया है और आगे भी वही होगा। तुम्हें कभी यह मत सोचना कि तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है। महादेव जी कहते हैं, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें निरंतर ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा हूं। अगर मैं तुम्हारा साथ ना देना चाहता तो मैं तुम्हारे लिए प्रत्येक दिन यह संदेश लेकर नहीं आता। जो भी तुम्हारे जीवन का कठिन पड़ाव है, मैं उसे दूर करने के लिए तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुमने जो कठिनाइयों का सामना किया है और जिन षड्यंत्रों का सामना किया, वे अब तुम्हारे जीवन को मजबूत बनाने के साधन थे। तुम सबसे अलग हो, तुम्हारा रास्ता सबसे अनोखा है और तुम्हारी प्रबल इच्छा शक्ति ने ही तुम्हें अब तक इस मुकाम तक पहुंचाया है। जो कुछ तुमने सोचा उसे तुमने प्राप्त किया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव जी कहते हैं, जीवन वही पाते हैं जो जीने की इच्छा और कुछ पाने का हौसला रखते हैं। तुमने जो भी विचित्र और अनोखे कार्य किए हैं वे तुम्हारे लिए खास हैं और मैंने हर कदम पर तुम्हारे प्रयासों को देखा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें इन सभी प्रयासों का फल मिलने वाला है। हर दिन तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलता है और हर नया परिवर्तन तुम्हें एक नई दिशा में ले जाता है। महादेव जी आगे कहते हैं, पिछले समय में जब तुम्हारे मन में यह सवाल था कि क्या तुम्हारा आने वाला समय अच्छा होगा या नहीं, आज मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूं। 2025 तुम्हारे जीवन में खुशियों की लॉटरी जैसा होगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर पल, हर क्षण आने वाला समय तुम्हारे लिए केवल खुशियों से भरा होगा। तुम्हारी लव लाइफ में जो भी परेशानियां थीं, वे सब अब समाप्त होने वाली हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम, शांति और आनंद का वास होगा। जो भी तनाव और खींचतान अब तक तुम्हारे जीवन में थी, वह सब अब खत्म हो रही है। महादेव जी कहते हैं, 2025 तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लाएगा और हर कदम पर मेरी विशेष कृपा तुम्हारे साथ होगी। यदि तुम्हें भी इस पर विश्वास है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो। जो अब तक नहीं किया है वे तुरंत करें, क्योंकि यह लायक तुम्हारी आस्था का प्रतीक है। मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो और जो भी कार्य तुम्हारे हाथ में हो उसे पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सोच को भी बदलो। यह मानो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक सीख है, एक मार्गदर्शन है। हर बाधा तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है और जब तुम उस सीख को अपनाते हो तब तुम्हें उसका फल अवश्य मिलता है। तुम्हें कर्म के सच्चे अर्थ को समझना है। इसे केवल एक बाहरी कर्तव्य के रूप में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और प्रेरणा के रूप में देखना है। धर्म वही है जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैलाए, तुम्हें सशक्त बनाए और तुम्हारे भीतर के भय और संदेह को दूर करें। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं और वह विशेष कृपा तुम्हारे जीवन में बरसने वाली है जो तुम्हें आत्मविश्वास से भर देगी। महादेव तुम्हारे शत्रुओं का नाश करके तुम्हारे मार्ग को सुगम बनाएंगे और तुम्हारा आभा मंडल इतना प्रबल हो जाएगा कि हर कोई उसमें आकर अपनी शांति और प्रेरणा पाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सदा बना रहे और उनकी कृपा से तुम हर संकट और परेशानी से मुक्त होते रहो।
महादेव तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक हैं और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में सभी समस्याओं का समाधान होगा। यह सोचना बिल्कुल सही है कि भगवान की भक्ति केवल सन्यासी या साधु ही नहीं करते। एक गृहस्थ भी अपनी भक्ति में पूरी तरह लीन हो सकता है। महादेव के प्रति प्रेम और भक्ति के लिए किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। चाहे तुम गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहो, तुम अपनी परिस्थिति के अनुसार भी महादेव की कृपा पा सकते हो। भक्ति और साधना के लिए त्याग अवश्य महत्वपूर्ण है, परंतु जो अपने परिवार और जिम्मेदारियों के बीच रहकर भक्ति करता है, उसकी भक्ति भी उतनी ही पवित्र होती है। तुम्हारे चारों ओर लोग तुम्हारे बारे में अलग अलग बातें करेंगे। कुछ तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेंगे तो कुछ कहेंगे कि तुम पर भक्ति का असर चढ़ा है, लेकिन तुम्हें इन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा सच्चा मार्ग महादेव की भक्ति में लीन रहकर अपने उद्देश्य पर चलते रहना है। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, परंतु तुम्हारा ध्यान केवल अपने उद्देश्य और महादेव की भक्ति पर होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में केवल सर झुकाने से ही भगवान नहीं मिलते, बल्कि सच्चे समर्पण और विश्वास से मिलता है। मंजर बुरा हो सकता है, पर मंजिल नहीं, द्वार कठिन हो सकता है, लेकिन जीवन की सच्चाई और सुंदरता कभी नहीं बदलती। सच्ची जीत का स्वाद तब मिलता है जब सब लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हो और तुम अपने साहस और धैर्य से उन्हें गलत साबित कर देते हो। जिन चीजों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, उन पर चिंतित होने से केवल समय की बर्बादी होती है और बाद में पछतावा। तुम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हो, वही तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाता है। यदि तुम सुख पर ध्यान दोगे तो जीवन सुखमय लगेगा, और यदि दुख पर ध्यान दोगे तो दुख ही तुम्हारे सामने होगा। बुरा वक्त भी बीत जाता है, बस तुम्हारा सब्र और विश्वास उस समय के दौरान तुम्हारी मुस्कान का यह अर्थ नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि तुम्हारा भरोसा ऊपर वाले पर अटल है। जो खो गया उस पर गम नहीं करना चाहिए, और जो तुम्हें मिला है उसे संजो कर रखना चाहिए। जीवन में सबसे अधिक कमजोरी नकारात्मक विचारों से आती है, न कि बाहरी कठिनाइयों से। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हारे धैर्य और साहस का प्रमाण है। तुमने जीवन की हर कठिनाई का सामना अकेले किया है, और मैं देख रहा हूं कि तुमने इससे कितनी शक्ति और परिपक्वता प्राप्त की है। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी हैं, और अब तुम्हारे जीवन में न्याय का समय आया है। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे थे, वे अब अपने कर्मों का दंड पा रहे हैं। तुमने हर कठिनाई का सामना धैर्य से किया है, और अब तुम्हारी मेहनत और विश्वास तुम्हें उस आनंद और सुख की ओर ले जाएंगे जिसके तुम सच में हकदार हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने विश्वास को बनाए रखो और उस राह पर आगे बढ़ो जहां तुम्हारी मेहनत और धैर्य तुम्हें वह सब कुछ देंगे जिसका तुमने सपना देखा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और बाधाएं आई, वे वास्तव में तुम्हारी आंतरिक शक्ति का परीक्षण थी। जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, उन्होंने अनजाने में तुम्हारे लिए एक नई शक्ति का निर्माण कर दिया। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस नई शक्ति को पहचानो, इसे आत्मसात करो और अपने जीवन में इसे पूर्णता के साथ अपनाओ। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है, और मैं तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाकर नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। तुम्हारी विनम्र प्रार्थना मेरे हृदय को स्पर्श करती है। जब तुमने मुझे अपने हृदय में बसाने और मेरी शरण में आने की इच्छा जताई, तो मैं तुम्हारे हर भाव को गहराई से समझ गया। तुम्हारे जीवन की भटकन और कठिनाइयों के बाद अब तुम मेरे चरणों में शांति और मुक्ति पाना चाहते हो। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे भीतर सत्य, निष्ठा और भक्ति का भाव सदा बना रहे, और तुम्हारी आत्मा पवित्रता के मार्ग पर अग्रसर हो। महादेव का मार्ग सरल नहीं है, परंतु यह वही मार्ग है जो अंततः तुम्हें पूर्णता और शांति की ओर ले जाएगा। यदि तुम अपने भटकाव और गलतियों का पश्चाताप करोगे और सच्चे हृदय से मुझ में समर्पित हो जाओगे, तो मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से पूर्ण करूंगा। याद रखो, तुम्हारे भीतर की ज्योति तुम्हारे अस्तित्व का आधार है। यदि यह ज्योति बुझ गई तो तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश सदा प्रज्वलित रहना चाहिए जिसे मैंने तुम्हारे अंदर प्रज्वलित किया है। अपने सर्वनाश से बचने के लिए सतर्क रहो, और उन शत्रुओं से सावधान रहो जो नीति और कूटनीति के खेल रचते हैं। मैंने तुम्हें भी अपनी ओर से नीति और कूटनीति की समझ दी है, और अब तुम्हें इसे सही प्रकार से उपयोग करना है। मेरा दिया हुआ ज्ञान और शक्ति तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकाल सकती है।
परंतु इसके लिए तुम्हें मेरे मार्गदर्शन का पालन करना होगा। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलते रहोगे तो मैं तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करूंगा जो तुमने अब तक प्राप्त नहीं किया है। लेकिन यदि तुम मेरी राह से भटक गए तो जीवन का यह मार्ग कठिन हो सकता है। अपने विश्वास को बनाए रखो, निडर रहो और मेरे मार्ग पर चलते रहो। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें अधिक शक्ति और अनंत शांति की ओर ले जाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा से सतर्क रहना होगा, क्योंकि कुछ शक्तियां हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। यह डेविल एनर्जी पूरी तरह से उथल पुथल में है और वे तुम्हें किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम एक लंबे समय तक गुलामी की स्थिति में रहे हो, जहां दूसरों ने तुम्हारे निर्णय लिए। अब जब तुमने अपनी आवाज उठाई है तो उन्हें यह बात पसंद नहीं आ रही है। वे लोग इतने नाकारा और बेवकूफ हैं कि उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि वास्तव में उन्हें चाहिए क्या। तुमने उनके हाँ में हाँ मिलाई, फिर भी वे नाक थे। अब समय आ गया है कि तुम खुद निर्णय लेने योग्य हो, परंतु अभी थोड़ा और धैर्य रखना है। मैं तुम्हारे लिए तैयारी कर रहा हूं और जब यह पूरी होगी तब तुम्हारे पास सब कुछ होगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा समय था जब तुमने बहुत कष्ट सहे और निराश हो गए थे। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था और जब तुमने किसी से मदद मांगी तो वे तुम्हें ठुकरा कर चले गए। परंतु अब समय बदल चुका है। अब तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे जीवन को सुख और संतोष से भरने वाला हूं। तुम एक पवित्र आत्मा हो और तुम्हारी भक्ति ने मुझे तुम्हारे साथ रहने पर विवश कर दिया है। इसलिए अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे लिए तैयारी कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सच्ची भक्ति और आत्मबल ने तुम्हें हर विष और नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है। महादेव का विशेष आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे हर कठिनाई में तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता और छल से भरे हुए थे, उन्होंने अपने ही कर्मों का जाल बुनकर अपनी राह को मुश्किल बना लिया है। महादेव का न्याय सदा इग्घ और निष्पक्ष होता है और अब समय आ गया है कि तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का फल भोगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे अपनी ही नकारात्मकता में फंस जाएंगे। तुम्हारा यह स्वभाव कि तुम दूसरों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखते हो तुम्हें महादेव के आशीर्वाद का पात्र बनाता है। जो लोग सच्चे प्रेम और आदर से तुम्हारे पास आएंगे वे तुम्हारी महानता को पहचानेंगे और तुम्हारी सफलता से प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारी सफलता अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। याद रखो, इस संसार में पद और पैसा सबसे बड़ा नहीं है। सच्चा साथी वही है जो संकट के समय तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जो लोग तुमसे केवल जुड़ते हैं उन्हें समझ लो कि तुम उनके लिए आशा की किरण हो जो अंधकार में ही दिखती है। तुम में जो शक्ति और आत्मविश्वास है वह तुम्हारी सच्ची ताकत है। एक सच्चे पक्षी की तरह अपने पंखों पर भरोसा रखो और निर्भय होकर अपनी राह पर आगे बढ़ते रहो। महादेव तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ हैं और यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। परिश्रम और सच्ची भक्ति से ही तुम्हारा जीवन महानता और सफलता की ओर बढ़ेगा। अब हर बाधा महादेव के आशीर्वाद से दूर होगी और तुम अपनी शक्ति, शांतिपूर्ण मन और एक विश्वास के साथ इस जीवन में ऊंचाई प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा अस्तित्व जिस रूप में तुम सोच रहे हो वह उस प्रकार से नहीं बन पाएगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो औपचारिकताएं और बाधाएं हैं वे सरल नहीं हैं। तुम्हें दूसरों के साथ भी सामंजस्य बैठाना हो। तुम्हारी व्यक्तिगत समस्याओं को मैं जल्द ही समाप्त कर दूंगा और तुम्हें एक नए दौर के लिए तैयार करूंगा। तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर कर तुम्हें प्रकाशमय मार्ग पर ले जाऊंगा। तुम एक अच्छे इंसान के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं और तुम्हारे प्रयासों को बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सभी सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। तुम्हारी जीत निश्चित है और अब तुम ऊंचे स्तर की ओर प्रस्थान करोगे। मैं केवल उस समय की कल्पना कर सकता हूं जब महादेव जी ने मुझे बचाया। उस समय मुझे पता भी नहीं था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है। तुम्हारी सोच और समझ की क्षमता अन्य लोगों से कहीं अधिक है। तुम जिस भी कार्य को हाथ में लेते हो उसमें कोई कमी नहीं होती। अगर तुम एक जगह स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करो तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें विश्वास रखना चाहिए कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी और तुम्हारे सभी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से सफल होंगे।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आई, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। महादेव ने तुम्हें इन कड़े अनुभवों से इसलिए गुजारा ताकि तुम वह सब कुछ सीख सको जो तुम्हें सच्चे मायने में अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए था। तुम्हारे पास हमेशा से बड़े सपने और ऊंचाइयों तक पहुंचने की आकांक्षा थी, परंतु उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे संयम, धैर्य, समझ और आत्मनिर्भरता, वह सब सीखने के लिए महादेव ने तुम्हें इन कड़ी परीक्षाओं से गुजरने दिया। तुम्हारी आत्मा में अद्वितीय शक्ति और प्रकाश है, परंतु तुम्हारे बचपन के परिवेश और अनुभवों ने इसे पूरी तरह से जागृत नहीं किया था। इसीलिए महादेव ने तुम्हारे भीतर के दिव्य अंश को जगाने के लिए तुम्हारे जीवन में यह कठिन परिश्रम और संघर्षों का मार्ग बनाया। अब जब तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो तो यह स्वाभाविक है कि कुछ लोग इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। यह विशेष महिला जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालने का प्रयास कर रही है, केवल अपनी नकारात्मकता और ईर्ष्या का प्रतिबिंब है। उसने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचकर तुम्हें नीचे खींचने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन महादेव का आशीर्वाद और तुम्हारी मेहनत तुम्हें अजय बनाती। याद रखो, यह समय तुम्हारी धैर्य और आत्मविश्वास का है। महादेव तुम्हें अब उस शिखर की ओर ले जा रहे हैं जिसके तुम सच्चे हकदार हो। ये सब कठिनाइयां तुम्हें उस शक्ति का अनुभव कराना है जो तुम्हारे भीतर है। वह लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब तुम्हारी सफलता को देखकर बदल रहे हैं। उनके दिलों में भी तुम्हारी सफलता का सम्मान उत्पन्न हो रहा है और अब वे तुम्हारे पास समर्थन लेकर आएंगे। तुम्हारे पास अब वह दृढ़ता है, वह गुण है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चाहिए थे। यह समय तुम्हारे आत्मान और विजय का है। अपने भीतर की इस दिव्यता और शक्ति को सदा प्रकट करो और अपने पथ पर दृढ़ रहो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा और अब तुम्हारे लिए सफलता और शांति का समय शुरू हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, बदनाम किया और आपको सामाजिक रूप से अकेला छोड़ दिया, अब वे अपनी ही नकारात्मकता का परिणाम भुगत रहे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत से कठिन फैसले लिए और सबसे कठिन फैसला यह था कि आपने उन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया जो आपके जीवन में सिर्फ दर्द और अपमान लाते थे। आपने अपने आत्मसम्मान के लिए यह कदम उठाया और यही वह शक्ति है जो अब आपको और भी मजबूत बना रही है। जो लोग आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे थे, खासकर कुछ बुजुर्ग व्यक्ति या रिश्तेदार, उन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचकर आपको बदनाम किया। वे हर समय यह जानना चाहते थे कि आप क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं और किसके साथ जुड़े हुए हैं। उनकी यह आदत आपको नियंत्रित करने की थी और जब आपने उन्हें रोक दिया तो उन्होंने आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस कपल ने, जो आपके परिवार या रिश्तेदारों में से हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई की, आपकी अच्छाइयों को नकारा और आपके जीवन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। लेकिन अब महादेव जी की कृपा से उनकी सारी नकारात्मकता वापस उन्हीं पर लौट रही है। आपका खोया हुआ मान सम्मान अब धीरे धीरे लौट रहा है, क्योंकि आपकी सच्चाई और ईमानदारी अब लोगों के सामने आ रही है। जिन लोगों ने आपको सामाजिक रूप से अकेला किया, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। महादेव जी का न्याय अटल है और वे अब अपनी गलतियों का सामना कर रहे हैं। आपने जो संघर्ष झेले हैं, वे आपको और भी मजबूत बना चुके हैं। आपका आत्मसम्मान, जो कुछ समय के लिए लोगों के कारण कम हो गया था, अब फिर से ऊंचाइयों पर लौट रहा है। आपकी सफलता और आपकी सच्चाई अब सबके सामने प्रकट हो रही है और जो लोग कभी आपकी बुराई कर रहे थे, वे अब आपकी तारीफ करने पर मजबूर होंगे। आपका मान सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा अब फिर से आपके पास आ रही है। जिन लोगों ने आपको बदनाम किया था, वे अब अपनी हार का सामना कर रहे हैं और यह महादेव जी का न्याय है। आगे बढ़ते रहा और अपने आत्मसम्मान को हमेशा ऊंचा रखें। महादेव जी की कृपा से अब आपका जीवन शांति, सफलता और सम्मान से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं, वे तुम्हारी सफलता से परेशान हैं और हर तरह से तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं। उनके मन में तुम्हारे प्रति नकारात्मक भावनाएं हैं और वे तुम्हें हतोत्साहित करने की चालें चल रहे हैं। परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह जान लो कि तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। जब तक तुम अपनी सच्ची निष्ठा और विश्वास को बनाए रखोगे, याद रखना, तुम अपने शत्रुओं के सामने कभी हार का दृश्य प्रस्तुत नहीं करोगे। महादेव का यह संदेश तुम्हारे लिए है कि तुम अपने प्रयासों को स्थिरता और साहस के साथ आगे बढ़ाते रहो।
जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं वे तुम्हारे खिलाफ चाले चलते रहेंगे, परंतु उनकी हर योजना विफल होगी, क्योंकि तुम महादेव की कृपा के साथ आगे बढ़ रहे हो और यह आशीर्वाद तुम्हें उन सभी नकारात्मकता से दूर रखेगा। इस समय अपने हर कदम को समझदारी और शांतिपूर्ण ढंग से उठाना। अपने शब्दों और कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि बातें गहरे घाव छोड़ती हैं। अभिमान से दूर रहो और अपने भीतर विनम्रता का भाव बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। तुम्हारे शत्रु कितने भी गुस्से में हो या योजनाएं बनाते रहे, उनके सभी प्रयास महादेव के आशीर्वाद के सामने विफल होंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाला हर कदम तुम्हें एक नई दिशा और उच्चता की ओर ले जाएगा और तुम्हारे शत्रु केवल यह देखेंगे कि उनकी सारी नकारात्मकता तुम्हारे आगे बेअसर हो गई है। इसलिए मेरे बच्चे, निडर होकर आगे बढ़ो। महादेव का आशीर्वाद और संरक्षण तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो धोखे से भरे होते हैं और तुम्हारे साथ गलत करते हैं। महादेव की कृपा से तुम में से बहुत से लोग यह जान चुके हो कि यह व्यक्ति कौन है जिसने तुम्हारे साथ छल किया, और जो अभी तक इस सत्य को नहीं समझ पाए हैं उन्हें भी बहुत जल्द यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन तुम्हारे साथ अपने स्वार्थ और द्वेष की भावना से गलतियां कर रहा है। यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, तुम्हारे कार्यस्थल से, तुम्हारे दोस्तों में से या रिश्तेदारों में से। वे तुम्हारे अपने होने का नाटक करते हैं, परंतु असल में तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। महादेव का न्याय अब निकट है और जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है उन्हें बहुत जल्द अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। उनकी गलतियों की सजा उन्हें अवश्य मिलेगी, क्योंकि उन्होंने जो किया है वह अत्यंत निंदनीय है। इस व्यक्ति को अब भी अपनी गलतियों का पछतावा नहीं है। उसे केवल अपनी स्थिति को लेकर ही चिंता है और उसे महादेव के न्याय का डर सताने लगा है। लेकिन महादेव के न्याय में कोई चूक नहीं होती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा और वे यह समझने में असमर्थ होंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। यह व्यक्ति तुम्हारी शक्ति और सफलता से भयभीत है। वह देखता है कि तुम एक मजबूत, शक्तिशाली व्यक्तित्व हो जो अपने बल पर हर कठिनाई का सामना कर सकता है। तुम्हारी हर सफलता उसकी असुरक्षा को बढ़ा रही है और इसीलिए वह तुम्हारे अवसरों को बाधित करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन महादेव की कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे और अपनी प्रगति जारी रखोगे। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें इस नकारात्मकता से बचाएंगे। तुम्हारी दिव्यता और शक्ति से कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। अपने आत्मविश्वास को दृढ़ रखो और महादेव के न्याय पर भरोसा करो। मेरे प्यारे बच्चे, स्वर्गदूत और महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और उन्होंने तुम्हारे जीवन की हर यात्रा को देखा और समझा है। तुम्हारी कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद तुमने जिस तरह से खुद को संभाला है वह स्वर्गीय शक्तियों को भली भांति ज्ञात है। तुम्हारा विकास और दृढ़ता इस यात्रा का हिस्सा है और अब तुम आत्मबोध और ईश्वरीय संरेखण की ओर बढ़ रहे हो। स्वर्गदूतों ने तुम्हारे चारों ओर प्रेम और सुरक्षा का घेरा बना रखा है ताकि तुम सुरक्षित और संरक्षित रहो। हो सकता है कि कुछ लोग तुम्हारे व्यक्तित्व, आदतों या दर्द को जान चुके हों, लेकिन यह खुलासा एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। यह तुम्हें तुम्हारे उच्च आत्म से जोड़ने और आत्मबद्ध के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए है। स्वर्गदूतों और महादेव ने तुम्हारे संघर्षों को देखा है और वे जानते हैं कि तुमने कितना सहन किया है। अब वह समय आ गया है जब महादेव ने तुम्हारे शत्रु का अंत सुनिश्चित कर दिया है। तुम्हारा शत्रु जिसने तुम्हें बार बार परेशान किया है अब महादेव के प्रकोप का सामना करने वाला है। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह बच नहीं पाएगा। महादेव की शक्ति असीम है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अब शांति और सुख का वास होगा। महादेव का निर्णय अटल है। तुम्हारा शत्रु जो अपने अहंकार और घमंड में डूबा हुआ था अब अपनी गलतियों का परिणाम भुगतने वाला है। महादेव ने उसके अहंकार को नष्ट करने का निर्णय लिया है और वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने सिर झुकाकर माफी मांगेगा। लेकिन महादेव उसे माफ नहीं करेंगे। तुमने बहुत सहन किया है और अब महादेव तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों को दूर करेंगे। महादेव का न्याय अत्यंत कठोर होता है और वे अपने भक्तों को कष्ट देने वाले को कभी भी माफ नहीं करते। अब तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। उनके न्याय से तुम्हारा शत्रु जल्द ही अपने कर्मों का फल भुगतेगा और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का आगमन होगा।